Yeah, today students, I'll take your next lecture that is on gene regulation और regulation of gene expression. देखो अभी तक हमने molecular basis of inheritance में replication, transcription और translation पढ़ा। मतलब जिसमें एक सिंपल प्रोसेस आपने समझी कि कैसे डीएनए की कॉपी बनती है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से डीएनए, और डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे डीएनए रैप्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, फिर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से प्रोटीन बनने के लिए जो कि अमीनो एसिड से बना होता है, तो वो अमीनो एसिड बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस, अमीनो एसिड कौन से टाइप के होते हैं, फिर उनमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे वो प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है। नो, अब आ जाती है बात, एक्चुअली हम बार बार एक वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन होता क्या है कि अगर हम फिजियोलॉजिकली, अगर हम अपने और बायोकेमिकली बॉडी में देखते हैं, तो हमारे पास सॉरी, वेरियस बायोमॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है। डीएनए फाइनली प्रोटीन बनाता है, और अगर हम अपनी फिजियोलॉजी में देखें बॉडी में, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, और ये सारे किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। अब डिफरेंट फंक्शनिंग के लिए, चाहे डाइजेशन है तो एंजाइम्स चाहिए, लेकिन वो एंजाइम्स हर टाइम उनका प्रोडक्शन नहीं होता है, जब रिक्वायरमेंट है तो उस टाइम वो प्रोडक्शन जो है वो फास्ट हो जाता है, ताकि फूड में जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसमें बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनको डाइजेस्ट किया जाए, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर फॉर्म में हो जाए। सेम हीमोग्लोबिन प्रोटीन है। अगर आप हार्मोन्स में चेक करते हैं, उसमें बहुत सारे हार्मोन्स हैं, सिक्रीशंस हैं। जब जब रिक्वायरमेंट है, अगर शुगर ज़्यादा है तो इंसुलिन आता है जो कि इसको रेगुलेट करता है। तो अब ये रेगुलेशन कौन करता है? रेगुलेशन एक सिंगल जीन नहीं करता, मल्टीपल जीन्स होते हैं जिनको मिलके हम ऑपरन बोलते हैं। और हमने इसमें ह्यूमन सिस्टम का ना लेके बैक्टीरिया का, आपको ये जो सिलेबस में है वो है कि बैक्टीरिया जो है, इकोलाई बैक्टीरिया, उसको जब हम फूड मीडियम में ग्रो करते हैं और लैक्टोज डालते हैं, और बैक्टीरिया की बॉडी में वो लैक्टोज जाता है, फिर कैसे वो एंजाइम जो है वो लैक्टोज को कन्वर्ट करता है और उसके साथ और चेंजेस होती हैं, कब ये कन्वर्ट होता है, कब नहीं होता है, वो सारा प्रोसेस है रेगुलेशन का। ओके, सो बेसिकली जो जीन रेगुलेशन है, इट्स अ मल्टी स्टेप प्रोसेस इन विच जीन इज रेगुलेटेड एंड प्रोडक्ट इज सिंथेसाइज्ड। Thus, gene regulation results in the formation of polypeptide और प्रोटीन। सो जीन रेगुलेशन अब कहाँ कहाँ भी, कैसे आप अंदाज़ा लगाओगे कि इतना एंजाइम चाहिए, तो वो कौन कौन से लेवल पे रेगुलेशन होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोटीन फॉर्मेशन, ट्रांसलेशन के साथ जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन को अफेक्ट करती है, वो प्रोसेसिंग को अफेक्ट करती है। तो उसमें आपका यूकैरियोट का जब हम पढ़ते हैं तो 4 डिफरेंट लेवल्स पे जो जीन एक्सप्रेशन है वो रेगुलेट होता है। नंबर 1, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, व्हेन प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज फॉर्म्ड। सेकेंडली, प्रोसेसिंग लेवल, जब वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट से एमआरएनए, मेच्योर ट्रांसक्रिप्ट या फिर एचएनआरए बनता है। रेगुलेशन ऑफ स्प्लाइसिंग, कि कैसे इंट्रॉन स्प्लाइस आउट होगी, कितने में से होंगे। देन थर्ड आ जाता है फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। एंड लास्ट, ट्रांसलेशनल लेवल, जब प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो ये 4 लेवल्स हैं जब जीन रेगुलेट होने के, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। अब जीन्स जो है ऑफ ए सेल, दे आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो उसके बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की बात करते हैं, वो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि कैसे लैक्टोज जो है वो गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। देन सेकंड, एक और एंजाइम होता है कि इफ इकोलाई बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज इन द सराउंडिंग मीडियम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो अगर लैक्टोज ही नहीं होगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्यों सिंथेसाइज होगा। सो सो इट इज अ मेटाबॉलिक, फिजियोलॉजिकल और एनवायरमेंटल कंडीशन विच रेगुलेट। एनवायरमेंटल कंडीशन में यही कि अगर हमने जिस फूड मीडियम में बैक्टीरिया को कल्चर कर रहे हैं उसमें लैक्टोज नहीं है, तो लैक्टोज नहीं है तो इंड्यूसिबल सिस्टम, मतलब उसकी प्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की। लेकिन अगर मीडियम में लैक्टोज होगा तो फिर सो मेटाबॉलिकली भी, फिजियोलॉजिकली, एनवायरमेंटली हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो जीन उनको रेगुलेट करता है।
देन आ जाता है डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन एडल्ट ऑर्गेनिज्म इज आल्सो रिजल्ट ऑफ कोऑर्डिनेटिव रेगुलेशन और एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन्स। अब जाइगोट था, जाइगोट से 2 सेल 4 8 16 32 सेल स्टेज होते हुए फिर वो फीटस बनता है, तो और उससे इन बिटवीन फिर सेल टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, तो डिफरेंशिएशन भी होता है। सब लेवल पे प्रोडक्शन के लिए कुछ ना कुछ फिजियोलॉजिकल फंक्शन के लिए प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, रेगुलेशन होता है। सो मैनी जीन्स आर रिक्वायर्ड एंड सेट ऑफ जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। Then now one has to understand and know the mechanism by which organism regulate this gene expression because of changes in the environment. So when we are talking about environment, this is not the normal environment atmosphere. This is the environment in which cell is actually growing. So if so, whether single mechanism exists for the regulation of the expression of different genes or set of genes, or different genes are regulated by different mechanisms. सो जैसे हम ई कोलाई की बात करते हैं कि ई कोलाई को एक सर्टन केमिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया जिसमें लैक्टोज अगर होगा तो उसके अकॉर्डिंगली एंजाइम प्रोडक्शन होगी और इंड्यूसिबल एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो सेट ऑफ जीन्स जो होंगे दे विल स्विच ऑन, जिसको हम ऑपरेंट बोलते हैं, और दे विल स्टार्ट मेटाबोलाइजिंग अ न्यू सबस्ट्रेट। सो दिस सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, जो स्मॉल मॉलिक्यूल जिसको हम इंड्यूसर बोलते हैं, तो इट इज़ अ पॉजिटिव कंट्रोल। ये अच्छे से आपको तब समझ आएगा जब मैं इसको डिटेलिंग में आपको समझाऊंगी। जैसे ऑपरेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है कि ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल मैकेनिज्म होता है ये, और ये फ्रांसिस जैकब और मोनेट ने 1961 में एक्सप्लेन किया था कि एक यूनिट है जो मेटाबॉलिकली पाथवे फॉलो करता है। लाइक अगर हम ई कोलाई में देखते हैं, ई कोलाई को जब हम कल्चर मीडियम में लैक्टोज शुगर होता है, तो वो लैक्टोज शुगर जो है अब उसकी डाइजेशन के लिए 3 एंजाइम सेल इंड्यूस करता है। अब तीनों एंजाइम का कैसे वन बाय वन फंक्शन में आपको बताती। पहला आ जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो हमने पहले भी पढ़ा कि वो लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में हाइड्रोलिसिस से कन्वर्ट करता है। दूसरा एंजाइम होता है गैलेक्टोसाइड परमिएज। गैलेक्टोसाइड परमिएज क्या करता है कि अभी अभी जैसे ये ई कोलाई कल्चर मीडियम में ग्रो कर रहा है और कल्चर मीडियम में लैक्टोज है, और इधर से ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन पर ये जैसे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की सेल मेम्ब्रेन है ई कोलाई बैक्टीरिया की, इसमें गैलेक्टोसाइड परमिएज परमिट करता है कि जो मीडियम में लैक्टोज है वो बैक्टीरिया के सेल के अंदर आ जाए। जब वो अंदर आ जाता है फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। थर्ड एंजाइम आ जाता है ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज जो है इट इज ऑल्सो नोन एज GAT, दैट इज गैलेक्टोसाइड ओ एसिटाइल ट्रांसफरेज, और थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज है। सो ये थोड़े नाम ज़्यादा इसलिए मैंने बता दिए, जैसे आपने नीट में अपीयर होना तो थोड़ा सा उससे रिलेटेड जो टर्म्स है वो हमें पता चाहिए। इसका काम क्या होता है कि एसिटाइल को एंजाइम ए जब बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ अटैच होता है तो एसिटाइल ग्रुप जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइड के साथ अटैच होता है और कोएंजाइम सेपरेट हो जाता है। सो ये तीनों एंजाइम वर्क करते हैं जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है। अब लैक ऑपरेंट में क्या है कि इट इज़ एन इंड्यूसिबल ऑपरेंट। ये जो हम फिगर आपको दिखा रहे हैं, सो ऑपरेंट में आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं। रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, ऑपरेटर जीन है और स्ट्रक्चरल जीन है। सो रेगुलेटर जीन, और ये DNA टेम्पलेट है। सो DNA टेम्पलेट जब एक से ज़्यादा जीन से बना हुआ, इसको हम ऑपरेंट बोलते हैं। और जो जीन्स प्रोटीन बनाते हैं, जो सेगमेंट ऑफ जीन प्रोटीन बनाते हैं, उनको हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। सो रेगुलेटर जीन हो गया जो रिप्रेसर का भी बोलते हैं, एक प्रोमोटर है, फिर ऑपरेटर है, फिर ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स हैं। नेक्स्ट कम्स अबाउट द सिंथेसिस ऑफ दीज 3 एंजाइम्स। जब हम ZYA बनाता है इन 3 एंजाइम को, कि इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर साइट O एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं ZYA. So the action of structural gene is regulated by operator site with the help of repressor protein, and repressor protein is produced by action of gene I inhibitor which is known as regulator gene. So repressor protein जो है it is produced by action of gene I.
तो नेक्स्ट मतलब अभी जो है, फिर भी आपको अभी मैं थ्योरेटिकली बता रही हूँ, अब जब एग्जाम्पल देके समझाऊंगी आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पे जो आई है ये रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाती है, और ये प्रमोटर है। आपको पता है, पहले भी आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा कि प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ऑपरेटर ने बेसिकली ऑपरेट करना है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ने होना है स्ट्रक्चरल जीन्स की कि नहीं। फॉर दैट लेट्स सी कि एक एक करके हम ये जो जितने पार्ट हैं इनके बारे में पढ़ें। पहला पहला आ जाता है रेगुलेटर जीन, जो कि ये आई जीन है। दिस जीन कंट्रोल्स द, ये जीन कंट्रोल करता है ऑपरेटर को इन कोऑपरेशन विद द इंड्यूसर विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये जो टेम्पलेट है ये न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है। अब इसने एक्ट कैसे, रेगुलेटर जीन प्रिसीड्स द प्रोमोटर जीन एंड इट मे नॉट प्रेजेंट immediately adjacent to operator gene. Regulator gene produces a protein called repressor protein. So repressor binds with operator gene and represses stops its action. So actually starting में कैसे होता है, बात सिर्फ पहले जीन की हो रही है, रेगुलेटर जीन। जीन है तो ऑटोमेटिक ये सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसमें ट्रांसक्रिप्शन होगी और ये क्या करेगा, रिप्रेसर एमआरएनए बनाएगा, फिर उसकी ट्रांसलेशन होगी, वो क्या बनाएगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल इसके बाद जाके ऑपरेटर पे जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक कर देता है। सो ये इस प्रोटीन को हम रेगुलेटर प्रोटीन बोलते हैं, जिसको रिप्रेसर बोला है। सो पहला स्टेप आपको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए कि पहले हम बात जो मैंने शुरू में बताया वो पूरा प्रोसेस है, लेकिन अब वन बाय वन हम उस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। कि सबसे पहले ऑपरेन में आता है आई जीन, जिसको इनहिबिटर या रिप्रेस या रेगुलेटर जीन बोलते हैं। ये जीन डीएनए है, ये पूरा डीएनए टेम्पलेट है ना, ये जीन भी डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन करके रेगुलेटर एमआरएनए और रिप्रेसर एमआरएनए और रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो कि ऑपरेटर पे बाइंड होता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है प्रोमोटर जीन। प्रोमोटर जीन क्या होता है कि द जीन प्रिसीड्स द ऑपरेटर, ऑपरेटर से पहले जो है वो क्या है, प्रोमोटर है। एडजेसेंट टू ऑपरेटर ये प्रेजेंट होता है। प्रोमोटर पे क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है, और व्हेन द ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन द एंजाइम मूव्स ओवर द ऑपरेटर जीन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट्स। सो अब क्या है कि अगर ऑपरेटर जीन जो है वो ब्लॉक्ड नहीं है, तो उस केस में जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जाके प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा, और ZYA जो तीनों जीन्स हैं ये अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं इन दैट केस, जब प्रमोटर जो है उस पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। सो प्रमोटर जीन बेस सीक्वेंस डिटर्मिन्स द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट्स as a template. Then after promoter gene, next what is the role of operator gene? So regulator gene हमने बताया था कि regulator gene regulator mRNA और repressor mRNA repressor molecule जो कि operator पे bind करता है। अगर वो operator को block कर रहा है तो promoter पे RNA polymerase bind नहीं करेगा, लेकिन अगर वो operator को block नहीं करता तो RNA polymerase promoter पे bind करके ZYA gene अपने enzymes बनाता है। Now next comes operator gene. ऑपरेटर जीन जो है वो स्ट्रक्चरल जीन से पहले होता है। ये बेसिकली जो भी फंक्शनिंग होती इन तीनों स्ट्रक्चरल जीन्स की उनको कंट्रोल करता है, और इट लाइज एडजेसेंट टू द स्ट्रक्चरल जीन व्हेन ऑपरेटर जीन इज टर्न्ड ऑन बाय इंड्यूसर। अगर अभी रिप्रेसर की थी, रिप्रेसर ने इसको रिप्रेस किया हुआ था, लेकिन इंड्यूसर अगर इनको टर्न ऑन कर देते हैं तो स्ट्रक्चरल जीन्स जो होते हैं दे कैन प्रोड्यूस एमआरएनए। सो आप ये देखिए इसमें कि जैसे ही ऑपरेटर ने रिप्रेसर बनाया ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में इंड्यूसर, लाइक अगर लैक्टोज की बात करते हैं तो इन दैट केस लैक्टोज जो है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ लैक्टोज भी एज एन इंड्यूसर होता है। वो लैक्टोज आके रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर देता है। एज अ रिजल्ट ZYA जीन जो है ये mRNA प्रोड्यूस कर पाते, क्योंकि अब ऑपरेटर जीन टर्न ऑफ हो गया है बाय द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रेसर जीन। ठीक है, देन अब जैसे दिखाया कि रिप्रेसर अगर वहां पे बाइंड कर गया आगे तो इन दैट केस वो प्रोडक्शन नहीं होगी। अब आए स्ट्रक्चरल जीन्स। व्हेन लैक्टोज इज एडेड टू द इकोलाई कल्चर द स्ट्रक्चरल जीन्स catalyzes mRNA which in turn produces polypeptides on the ribosomes.
सो अगेन वही चीज़ रेपिटेशन है कि आरएनए पॉलीमरेज अगर वहाँ पे बाइंड करता है ZYA का ट्रांसक्रिप्शन होगा और पॉलीपेप्टाइड्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तीनों तरह के एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, तीनों का फिर प्रोडक्शन हो जाता है। देन नेक्स्ट हम इसके बाद आ जाता है इंड्यूसर। इंड्यूसर में है इट्स अ केमिकल इन द साइटोप्लाज्म एलोलैक्टोज और लैक्टोज विच इनएक्टिवेट्स द रिप्रेसर। सो व्हेन लैक ऑपरन इज स्विच्ड ऑन देन इंड्यूसर ज्वाइंस विद रिप्रेसर प्रोटीन प्रिवेंटिंग द बाइंडिंग ऑफ रिप्रेसर टू द ऑपरेटर जीन। सो यही बात देखियो, अब इसने क्लियर कट बताया कि ये जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हो रहा है और इधर इंड्यूसर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है और इंड्यूसर का काम क्या है, वो आके रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा। एज अ रिजल्ट रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर फ्री होगा, आरएनए पॉलीमरेज कैन इजीली मूव टू द प्रमोटर रीजन और स्ट्रक्चरल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कर पाते हैं। सो द जीन एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन वेदर ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ एंड इफ द ऑपरेटर इज स्विच्ड ऑन then three genes are transcribed by RNA polymerase into a single mRNA and such structural gene is known as cistron। switching on और switching off जो है वो रिप्रेसर प्रोटीन पे डिपेंड करता है। अगेन एंड अगेन ऑपरेटर स्विच ऑफ होगा अगर रिप्रेसर बाइंड ऑन है, अगर रिप्रेसर इस पे नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज है, तो ऑपरेटर स्विच ऑन होगा और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा। और नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ लैक्टोज। लैक्टोज क्या है कि फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज एंटर इनटू द सेल बाय एंजाइम लैक्टोज बाय गैलेक्टोज परमिएज। ये मैंने पहले आपको पिक्चर में भी दिखाया था। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इवन व्हेन ऑपरेंड इज स्विच्ड ऑफ। अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज एक्ट एज इंड्यूसर, दिस बाइंड टू रिप्रेसर। रिप्रेसर इंड्यूसर complex fails to join with operator which is then turned on and structural genes they produce all enzyme. Thus lactose acts as an inducer of its own breakdown. So when the inducer level falls, फिर operator is blocked again by repressor. So structural genes are repressed and inactivated again. So this is known as negative feedback condition। ये समराइज्ड फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से आपको बता रखा है। आप अपने जो CBSE का पेपर होता है ना, अगर जीन रेगुलेशन आता है तो ये वाला डायग्राम बनाएं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं बता रखा, मतलब आपको कुछ भी छोड़ा नहीं हुआ, कोई भी कंटेंट। आपको इसमें थोड़ा सा चीज़ें और ऐड करने पड़ेगी। वो स्ट्रक्चरल जीन्स जो हैं वो तीनों एंजाइम बनाते हैं, उनके नाम साथ में डालना पड़ेंगे। और ऐसे कलर्ड भी आप बना सकते हो। जैसे जब इंड्यूसर एब्सेंट है तो रेगुलेटर जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनता है। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर पे बाइंड होके उसको ब्लॉक कर देता है और एज ए रिजल्ट जो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर पे बाइंड भी हुआ होता है उसकी मूवमेंट ब्लॉक्ड रहती है। एज ए रिजल्ट स्ट्रक्चरल जीन जो है, ये टेम्पलेट डीएनए है, वो स्ट्रक्चरल जीन्स इनएक्टिव रहते हैं, उनमें ना कोई एमआरएनए और ना ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगी। बट अगर इंड्यूसर प्रेजेंट है, अब वैसे ही रेगुलेटर जीन तो रिप्रेसर बनाएगा, लेकिन इंड्यूसर लैक्टोज या एलोलैक्टोज थोड़े स्मॉल अमाउंट में आके वो इस पिंक कलर के देखो रिप्रेसर के साथ ये ग्रीन कलर का इंड्यूसर बाइंड कर जाएगा। एज ए रिजल्ट रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाएगा, ये ब्लॉक नहीं होगी साइट,
तो प्रोमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, एज अ रिजल्ट ट्रांसक्रिप्शन होगी, एमआरएनए बनेगा, और जेड वाई ए तीनों एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड, गैलेक्टोसाइड परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज बना के लैक्टोज को गैलेक्टोज और ग्लूकोज में कन्वर्ट करके ये मेटाबॉलिज्म को जारी रखेंगे जितनी देर तक लैक्टोज रहेगा। जैसे ही उसका अमाउंट कम होगा, फिर से क्या होगा, इंड्यूसर जो है वो नहीं रहेगा, रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड करके इसको ब्लॉक कर देगा। सो इस तरह हमारे बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है, हॉर्मोन्स है, जो भी बायोकेमिकल पाथवेज है, वो इस पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन से वर्क करते हैं। होप आपको ये सारी जो एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई हो। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारा एक टॉपिक जीनोमिक्स बचा है और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे मैंने आपको बोला था, उसको 7-8 अपने इन लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो लेंगे वो लेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। थैंक यू।